पंच महापुरुष योग में से एक योग है सूर्य चंद्र प्लस बृहस्पति, और वो ये कहता है कि जिसकी कुंडली में यह योग केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए या बृहस्पति से केंद्र में आ जाए चंद्र, तो वो बहुत ही डिवाइन हो जाता है। और उस डिवाइन को थोड़ा आप समझने का प्रयास करें, उस डिवाइन के पीछे लॉजिक क्या है। चंद्र मन का कारक है, निर्मल बहता हुआ जल, और उसको उस आकाश तत्व अर्थात चंद्र रूपी चांदन चांदन में एकदम उस आकाश तत्व में उसने प्यार से एकदम अपनी एनर्जी दे दी। कभी भी पूर्णिमा के दिन आप बहते हुए जल को निहारिए, आनंद आ जाएगा। पूर्णिमा स्नान किया जाता है। जब व्यक्ति पूर्णिमा का स्नान करता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी कुंडली में एक कॉम्बिनेशन को जन्म देता है, और वो कॉम्बिनेशन कोई और नहीं है, चंद्र प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन। ये रेमेडी ऋषि मुनियों तपस्वियों ने बहुत पहले ही बता दिए थे कि आप लोग पूर्णिमा का स्नान कीजिए। पूर्णिमा का स्नान करने से जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रोजिनी बढ़ती है। जिसको भी संतान का योग ना बन रहा हो, स्पेशली कुंडली को भूल जाइए, फॉरगेट योर चार्ट, क्योंकि प्रोजिनी का कारक, संतान का नेचुरल कारक जुपिटर है। कोई कहता है कि मुझे विवाह के 10 साल हो गए, संतान नहीं हो रही, कुछ मत कीजिए। आप हर पूर्णिमा आप किसी पवित्र नदी का स्नान कीजिए, दोनों दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ दोनों, क्योंकि दोष किसी में भी हो सकता है। हो सकता है कि वो मैलेफिक इफेक्ट हस्बैंड के चार्ट में है या वाइफ के चार्ट में, राइट। आप खुद देखोगे कि कुछ महीनों के बाद वैसे शास्त्र कहते कि किसी भी उपाय को कम से कम 11 साइकिल कीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। हो सकता है जल्दी ट्रिगर हो जाए और आपको संतान हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जैसे ही वह जुपिटर जो प्रोजेनी का कारक है, उस चंद्र रूपी मन और उस केतु रूपी बाधा, जो केतु कटिंग का काम करता है, उसको कंट्रोल कर लेगा, राहु को कंट्रोल कर लेगा। तो पूर्णिमा को स्नान करने से जुपिटर 3 ग्रहों को कंट्रोल करता है। दोज आर नथिंग बट चंद्र, केतु एंड राहु।